हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाले कार्यपत्रक नंबर 12 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पौधों को जानिए। आइए देखते हैं क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पत्ती की संरचना। पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है। पत्ती पौधों का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने तने के बारे में जाना था और आज हम देखते हैं पत्तियों के बारे में। तो देखो यहाँ पे ये सब पत्ती तो आपने ज़रूर देखी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे पत्तियों की संरचना। तो पत्ती कैसी होती है बेटा? चपटी मतलब कि फ्लैट होती है, प्लेन होती है, पतली होती है और हरी होती है। पत्ती को रसोई घर कहा जाता है पौधों का, क्योंकि भोजन बनाने का जो काम है वो कौन करता है? पौधे के लिए हमें पता है कि पौधे अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं, तो वो भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्तियां। अब देखिए पत्तियों की संरचना पढ़ते हैं। पर्णवृत्त, वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। तो देखिए ये भाग, जैसे कि मान लो ये तना है और यहाँ से इस तरह पत्ती लगी होगी, तो जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, जो ये वाला पोर्शन है जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, उसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। तो ये जो जितना भी पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? पर्णवृत्त। फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को, तो जो पत्ती का चपटा हरा भाग है ना, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसे हम पर्णवृत्त, इसे हम फलक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बेटा? फलक। एक बार फिर देखिए, इसे हमने क्या कहा था? इसे हमने कहा था पर्णवृत्त। और पत्ती का जो चपटा हरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? फलक। शिरा, पत्ती में रेखित रचनाओं को शिरा कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, आपको ये दिखाई दे रही है, देखो ये संरचनाएं दिखाई दे रही है इस तरह से, इन्हें हम क्या कहते हैं? शिरा। इनको क्या कहा जाता है बेटा? इन जो पत्ती में जितनी भी रेखित संरचनाएं दिखाई देती है, आपको छोटी छोटी ये संरचनाएं दिखाई दे रही है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? शिरा। ये ध्यान से देखिए। और मध्य शिरा, पत्ती के मध्य में एक सिर्फ मोटी शिरा, और आपने देखा होगा जब पत्ती को कभी आपने हाथ में लिया होगा तो इसके मध्य में एक मोटी शिरा निकलती है। देखो यहाँ से साइडों में जो निकली उसे हमने कह दिया कि ये क्या है? शिरा। लेकिन मध्य में एक मोटी, कंपैरेटिवली थोड़ी मोटी शिरा निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्य शिरा। इसे क्या कहा जाता है? मध्य शिरा। तो पत्ती के चार भागों के बारे में हमने जाना। सबसे पहले पर्णवृत्त, जिससे क्या होता है? पत्ती जो है तने से जुड़ी रहती है। इसके चपटे हरे भाग को हमने क्या कहा? फलक। इसके अंदर जो रेखाएं मिलती हैं, रेखा जैसी संरचना मिलती है, इसे हमने क्या कहा? शिरा। और इसके मध्य में एक मोटी रेखा मिलती है, मोटी रेखा जैसी संरचना मिलती है, जिसे हमने क्या कहा? मध्य शिरा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। शिरा विन्यास, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन। अब देखो यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखो जैसे कि ये पत्ती है, एक ये पत्ती है, ठीक है, दो पत्तियां दी गई हमें। अब ये हमारी मध्य शिरा हो गई। दोनों में हमने कहा था कि दोनों के सेंटर से एक शिरा निकलेगी, इसे हमने मध्य शिरा कहा। तो अब पत्तियों के अंदर कभी आप देखेंगे ना, पत्ती को भी हाथ में लेकर, अगर आपके घर के आसपास कोई पौधा है तो आप ज़रूर देखिएगा, पत्ती को हाथ तोड़िएगा मत उसे, लेकिन हाथ में लेके महसूस कीजिएगा कि पत्तियों में भी क्या होता है? डिज़ाइन होता है। इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन होता है पत्तियों में भी ना। तो इस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? इस तरह से देखेंगे कि आप इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन होता है, तो इस डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। ये जो शिरा है ना, ये हमने पढ़ा था, इसको शिरा पढ़ा था। शिरा को एडजस्टमेंट का, कि शिरा किस तरह एडजस्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को जो पत्तियों के अंदर दिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। अब देखते हैं ये दो तरह का होता है। एक होता है जालिका शिरा विन्यास, दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। तो पहला देखते हैं जालिका शिरा विन्यास। मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। इसमें देखो ये मध्य शिरा है हमारी, ये हमारी कौन सी बेटा? मध्य शिरा हमने पढ़ी थी, ये हमारी मध्य शिरा है। इसके दोनों तरफ देखो जाल जैसा डिजाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। इस शिरा विन्यास को हम जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। देखो मध्य शिरा से लेके पत्ती के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन, इसे हम क्या कहते हैं? जालिका शिरा विन्यास। जालिका मतलब कि जाल, यहाँ से समझो, जालिका का मतलब ही होता है कि जाल, मतलब जाल जैसा डिजाइन हो जाएगा, वो कौन सा शिरा विन्यास हो जाएगा? जालिका शिरा विन्यास। दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। यह शिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो देखो ये रही मध्य शिरा हमारी,
ठीक है। इसमें जितनी भी शिराएं, समांतर किन्हें कहते हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं ना। हमने पढ़ा होगा मैथ्स में बेटा कि जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे ना, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखो इसी तरह ये देखो, इसके लंबवत इसके क्या आ रही हैं, दोनों इस सारी रेखाएं इसके समांतर आ रही हैं। तो ऐसे जो शिरा विन्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार फिर देखिए, जालिका शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। ठीक है बेटा, दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखो ये है हमारा जालिका शिरा विन्यास और ये हमारा होता है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, पत्तियों का क्या कार्य है, पत्तियां क्या कार्य करती है, अब हम ये देखते हैं। पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और पौधों के लिए भोजन बनाती है। अब देखो होता क्या है, विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। हमने देखा कि देखो ये पत्तियां होती है। अब पत्तियां क्या करती है, एक तरफ तो भोजन बना रही है, एक तरफ इसमें क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाती है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है। तो दो काम देख ली, एक तो भोजन बनाने का काम करती है और गैसों का आदान प्रदान करती है। छोटे छोटे, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते वो छेद, जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है पत्ती को तब वो छेद दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, पत्तियों भोजन, पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती है और गैसों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन पौधे से बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जाती है। अब देखिए, पत्तियां सूर्य के प्रकाश, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति से भोजन बनाती है। पत्तियां भोजन कैसे बनाती है, तो पत्तियां क्या करती है बेटा, सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश और पत्ती के अंदर, देखो ये पत्ती है ना, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, ये याद करना होगा बेटा, एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। पत्तियों के अंदर ये उपस्थित होता है, मतलब पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर गिरता है तो ये भोजन बनाते हैं। एक बार फिर समझो, पत्तियों के अंदर हरे रंग का पदार्थ मिलता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पौधों को मिलता है, इन पत्तियों को मिलता है, इसके साथ ही क्या करती हैं, वातावरण से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। मैंने भी कहा था ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उससे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और वाटर, जल कहाँ से लेती है, जड़ से, और इसके अलावा जल लेती है। ये सब चीज़ें लेके ये क्या करते हैं, भोजन बना देते हैं। ठीक है, ये सब लेके ये क्या करते हैं, भोजन बना देते हैं। ठीक है, अब हम इसको आराम से समझते। देखो क्या लिखा गया है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इसके अब देखो क्या क्या, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ली, वातावरण से, जल कहाँ से लिया, जड़ से लिया। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बेटा यहाँ से लेके ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे आप जरूर लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, बेटा ध्यान से इसको करती हूँ, बड़ी पिक्चर कर देती हूँ। पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। तो बेटा पहचानिए, बेटा क कौन सा है बताइए, आपको खुद पहचान में आना चाहिए बेटा। जालिका शिरा विन्यास, आप पत्ती का डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक में, और उसके बाद देखिए जब डायग्राम बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे बेटा। ये पत्ती बनाई आपने और इस तरह से आप दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या है, पूरा जाल सा बना हुआ है। यहाँ से एक लिखा दिया उसके आगे से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा जाल सा बना हुआ है, जालिका शिरा विन्यास। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जालिका शिरा विन्यास। अब हम करते हैं दूसरा, ये देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आप इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दिखाई दे रहा है ना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर शिरा विन्यास। क्या हो जाएगा, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इससे करेंगे बेटा, ये पूछा जाता है एग्जाम में ना, विन्यास। ठीक है, ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन। शिरा विन्यास को पहचानना था हमने, ये है जालिका और दूसरा है हमारा समांतर शिरा विन्यास। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, खाली स्थान भरें का क्वेश्चन। देखिए क्या, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बेटा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा किसकी, क्लोरोफिल जो पत्तियों के पास होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, एक सेकंड बेटा थोड़ा साफ लिखवा देती हूँ, क्लोरोफिल, इसके अलावा किसकी है बेटा बताओ, जल, और किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दो यहाँ पे। या हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखना तो पूरा इस तरह लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड, इनकी ज़रूरत होती है पत्तियों को भोजन बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ से भी करवा देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए ये यहाँ से ये दोनों आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल आ जाएगा और सूर्य का प्रकाश, ये चारों इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट करते हैं। देखो, पत्तियों द्वारा शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शिरा विन्यास। ठीक है, पत्तियों द्वारा जो डिजाइन बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। तो ये हमारा सेकंड का ख का आंसर हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट में जिसमें दिखाया है मैंने, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।